सुप्रभातम्। अद्य वयं संस्कृतस्य सन्धिप्रकरणस्य सन्धिप्रकरणं पठिष्यामः। संधिः संधि शब्द सम उपसर्ग पूर्वक ध धातु के की प्रत्यय लगने से संधि शब्द निष्पन्न हुआ है। संधि शब्द का लिंग पुल्लिंग में आता है, कारण कि प्रत्यंत शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इनकी परिभाषा है वर्णानाम मेलनम संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लोप गमादेश वर्ण विकार व संधि, अथवा दो वर्णों के मिलने से किसी वर्ण का लोप हो जाता है या किसी भी वर्ण के स्थान पर कोई आदेश हो जाता है, तो जो उत्पन्न विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों में अत्यधिक या अतिशय सन्निधि ही संधि कहलाती है। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 14 प्रकरणों में, जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी को 12 प्रकरणों में बांटा गया है। संधि के भेद व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं। प्रथमा अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, सत्व संधि, प्रकृति भाव संधि, और इसी के अलावा इसी स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। नंबर 2 संधि हल संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि, जिसे हम सत्व संधि के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम यहाँ पर स्वर संधि यानी अच संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। परिभाषा: दो स्वरों का आपस में मेल ही स्वर संधि है, अर्थात जब आपस में दो स्वर मिल करके किसी नया अर्थ में नया जो परिवर्तन कर देता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ और आ मिल करके आ हो जाता है, तो यहाँ पर आ के स्थान पर नया स्वर आ का निर्माण होता है। स्वर संधि को भी हम अनेक अवान्तर भेदों में देख सकते हैं। प्रथम है सवर्ण दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, अयादि संधि। सबसे पहले अपन यहाँ पर यण संधि को प्रारंभ करते हैं। इनका सूत्र है इको यणचि। यदि इक प्रत्याहार यानी ई उ री लृ वर्णों के बाद में कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर इक प्रत्याहार वर्णों के स्थान पर क्रमशः यण प्रत्याहार यानी य व र ल के वर्ण आदेश हो जाते हैं। यदि ई और ई के बाद में यदि असमान स्वर आए तो ए हो जाता है। उ के बाद में यदि असमान स्वर आए तो वह हो जाता है। री और री के बाद में यदि असमान स्वर आए तो र हो जाता है, तथा लृ के बाद में यदि असमान स्वर आए तो ल हो जाता है। लृ को हमेशा हरिस्व माना जाता है, और जो भी यह परिवर्तन होगा वह हलन्त्यम अर्थात आधा वर्ण के रूप में होगा। जैसे सुधि धन उपासी। सुधि धन उपासी, यहाँ पर शुद्धि में स्थित ई के बाद में असमान स्वर उ आ जाने के कारण इस इकार को अपन ए में परिवर्तन कर देंगे और इसका रूप बनेगा शुद्ध्युपासे। उसी प्रकार से नंबर 2 उदाहरण है मधुदन अरि। मधु में छोटा उ आ जाने के कारण, उ स्वर आ जाने के कारण बाद में असमान स्वर
अरी शब्द का आ जाने के कारण मधु के उकार के स्थान पर वकार हो जाता है और रूप बनेगा मधुवरीह। धन्यवाद।